बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पिछले दिनों मैंने जो है 5.1 एक्सरसाइज जो है 9th में आर्ट्स की ये शुरू कराई हुई है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम टैक्सेस के मतलब किस तरह टैक्स फाइंड करते हैं, तो ये इसकी कैलकुलेशंस जो है ये पढ़ रही है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स भी करना ना भूलिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बोर्ड में। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बोर्ड में राइट किया है। लिखा है द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 6,25,000। एक शख्स जो है उसकी सालाना इनकम जो है वो 6,25,000 दी हुई है विद एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट ऑफ 1,50,000। एग्जेम्पशन, ये जो वर्ड है ये पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आया। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट, यानी ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया है। यानी अगर उसकी एनुअल इनकम जो है 6,25,000 है तो उसमें से ये 1,50,000 की एक ऐसी अमाउंट है कि ये एग्जेम्पशन कहना है, यानी इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया। तो अब होगा क्या होगा ये कि 6,25,000 में से ये वैल्यू माइनस कर दी गई। माइनस करके जो वे अमाउंट बचेगी उसके ऊपर हम 4.5% जो है ये टैक्स फाइंड करेंगे, देन हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड हो जाएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है एनुअल अमाउंट या एनुअल इनकम कह रहे हैं। जो इनकम ये हमें गिवन है, एनुअल इनकम है रुपीज 6,25,000 ये। और इस पर जो एग्जेम्पशन है वो है रुपीज 1,50,000, यानी 1.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन। अब इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स ये हमें गिवन है 4.5%। अब स्टूडेंट ये डाटा जो है ये डाटा हमें गिवन है। अब हम क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6,25,000 में से 1,50,000 जो है कि हम माइनस कर देंगे। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, पेएबल इनकम। पेएबल इनकम वो बनेगी 6,25,000 माइनस 1,50,000। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है। कैलकुलेटर जो है ये आप 4th क्लास हैं, आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से 6,25,000 में से 1,50,000 जो है इसको माइनस कर दें। तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो है रुपीज 4,75,000। 4,75,000। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास पेएबल इनकम है, यानी कि वो इनकम है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो पे किया जाए। अब रेट ऑफ टैक्स जो है वो 4.5% है। तो हम क्या करेंगे, हम अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड कर लेते हैं इस तरह कि 4,75,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.5/100 के साथ। ठीक है, ये जो 4.5% है आपको पता 4.5 और परसेंटेज एरिया ओवर में 100 आ जाता है। तो इस तरह 4.5/100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कैलकुलेटर स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद हैं। आप क्या करेंगे, 4,75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ। आपके पास जो अमाउंट आएगी इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो इस तरह 100 का डिवाइड करने से ये आपके पास आ गया रुपीज 21,375। ठीक है, 21,375 ये जो है ये अमाउंट ऑफ टैक्स निकल आएगी
एग्जेम्पशन वाले क्वेश्चन में जिस शख्स को एग्जेम्पशन दी गए अमाउंट में से उसके ऊपर इतना टैक्स जो है वो पे करना है। इस तरह जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 5,25,000। एक शख्स की जो इनकम है वो गिवन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। इनकम जो गिवन है हमें वो है ₹5,25,000। एक शख्स की 5,25,000 जो है उसकी टोटल इनकम है। Whereas the exemption of 1,50,000, स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे भी एग्जेम्पशन की है। अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में एग्जेम्पशन के मतलब पढ़ा। एग्जेम्पशन में बताया था कि ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाता, यानी इतनी अमाउंट के ऊपर टैक्स की यानी इतनी अमाउंट जो होती है यानी इनकम में से माइनस कर दी जाती है कि इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाता। ठीक है, इसको एग्जेम्पशन बोलते हैं। तो अगर टोटल इनकम जो है वो है 5,25,000 और एग्जेम्पशन जो है 1,50,000 है, तो हम क्या करते हैं, हम पेएबल इनकम निकाल लेते हैं कि पेएबल टैक्स यानी कि जो टैक्स पेएबल इनकम है वो कितनी है। क्या करेंगे, 5,25,000 में से माइनस कर देंगे 1,50,000। इसको हम माइनस करते हैं। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर हमारे पास है, आप भी कैलकुलेटर पास रखें। इन क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेटर जो है वो होगा, आसानी रहेगी। तो 1,50,000 जो है ये हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3,75,000। 3,75,000 वो अमाउंट है जो कि टैक्स पेएबल इनकम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखा है वर्क आउट द टैक्स पेएबल एट द रेट ऑफ 4.5% अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रेट। तो जो हमें रेट गिवन है, रेट ऑफ इनकम टैक्स वो है 4.5%। 4.5% जो है ये हमें रेट जो है ये गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स की जो अमाउंट है वो फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, 3,75,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5/100 के साथ। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3,75,000 लिखें कैलकुलेटर में, इसको मल्टीप्लाई करें 4.5 के साथ। जो आपके पास अमाउंट आती है इसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ। तो इस तरह हमारे पास जो टैक्स निकल आएगा वो 16,875 यानी इतना टैक्स जो है वो पे करेगा। आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ बाकी है। इसमें लिखा है कि 10,000 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। अगर 10,000 रुपए की अमाउंट जो है ऑलरेडी पहले ही डिडक्ट कर दी गई है एट अ सोर्स एज इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स के सूरत में। यानी अब इस क्वेश्चन में जो हमने इनकम टैक्स फाइंड कर लिया है जो कि 16,875 है, लेकिन इसमें हमें ये एंट्री बताया जा रहा है कि 10,000 जो है ये ऑलरेडी जो है इनकम टैक्स की मद में ये अमाउंट की कटौती हो चुकी है, काटी जा चुकी है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर 10,000 जो है ये ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है तो बाकी भी टैक्स कितना है। तो सबसे पहले डिडक्टेड अमाउंट लिखिए। डिडक्टेड अमाउंट जो है वो 10,000 है, यानी 10,000 की अमाउंट जो है ये ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो अब हम मालूम कर लेते हैं कि टैक्स जो है पेएबल टैक्स जो है वो कितना है। तो क्या करेंगे, 16,875 में से माइनस कर देंगे 10,000। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास रुपीज
16,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 6,875। तो 6,875 जो है ये अमाउंट, वो अमाउंट है जो टैक्स की सूरत में पे की जाएगी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि इसकी टोटल स्टेटमेंट जो थी वो इस तरह थी कि एक शख्स जो है उसकी टोटल इनकम जो है वो 5,25,000 है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन थी, यानी जो उसको छूट दी गई थी वो 1,50,000 थी। हमने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो हमने 5,25,000 से 1,50,000 को माइनस कर दिया, तो ये 3,75,000 जो है कि अमाउंट आ गई। आगे उसने कहा था टैक्स पेबल, हमने टैक्स पेबल फाइंड करना था, वो था 4.5%, यानी रेट ऑफ टैक्स जो था 4.5 था, अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रेट इफ द 10,000 ऑलरेडी हैज बीन डिडक्टेड। उसने कहा था कि 10,000 जो था वो पहले ही डिडक्ट हो चुका था। जब हमने 4.5% रेट से 3,75,000 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इनकम टैक्स जो था 16,875 आया, लेकिन चूंकि ऑलरेडी अमाउंट जो थी वो डिडक्ट हो चुकी थी, इसलिए डिडक्टेड अमाउंट मैंने लिखी 10,000 और एंड पे आके जो हमारा टैक्स निकला था ये 16,875, उसमें से मैंने क्या किया, जो 10,000 जो हमें बताया गया है कि डिडक्ट हो चुका है, इसको इस अमाउंट में से निकाल दिया, तो बाकी इसका मतलब था कि रिमेनिंग जो उसने टैक्स पे करना था वो 6,875 था। तो स्टूडेंट्स इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मुकम्मल हुआ और इसके साथ जो है आज की हमारी ये वीडियो भी मुकम्मल हुई और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है 5 चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज ये भी आज मुकम्मल होगी। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।